से कि क्राइम टुडे न्यूज़ के चीफ एडिटर इस वक्त हमारे यहाँ मौजूद है, हमारे ऑफिस में मौजूद है। तो आज उनकी गुलपोशी की गई ASJ न्यूज़ की जानिब से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ASJ न्यूज़ की तरफ से आज ख़ास ऐसा कौन सा मौका है जिससे उनकी गुलपोशी की गई। मेरी मुराद है शेख रहमत अली, जो उसके क्राइम टुडे न्यूज़ के जो चीफ एडिटर है, उनकी गुलपोशी की गई। बात सिर्फ इतनी है कि आज सोशल मीडिया का दौर है। सबसे पहले एक जो पॉलिटिशियन को पब्लिक बनाती है और पब्लिक की सेवा और पब्लिक को प्रोटेक्ट पुलिस करती है, और पुलिस, पब्लिक, पॉलिटिशियन सबको प्रोटेक्ट करने वाला प्रेस होता है। और इन सब चीज़ों पर उस सबसे ऊपर जुडिशली होती है, कानून, दस्तूर। अब इस दस्तूर की जो पामाली हो रही है, ख़ास तौर पे ऐसे महकूमे जात, जबकि जो है ख़ास तौर पे जब नाम लिया जाता है शहर हैदराबाद में, मौजूदा सूरत हाल उसके बरक्स नज़र आ रही है। जबकि यहाँ के जो होम मिनिस्टर है उनका बार बार ये दावा होता है कि तेलंगाना की पुलिस जो है दीगर जो भी रियासतें हैं वहाँ के एतबार से बहुत बेहतरीन सर्विस देती है। लेकिन उनमें बास ऐसे भी पुलिस ऑफिसर्स मौजूद है जो ये नहीं चाहते कि तेलंगाना पुलिस का नाम रोशन हो, उनकी बेहतरीन सर्विस हो। वो लोग शायद नहीं चाहते, कहीं ना कहीं वो लोग इंतज़ामिया या सिस्टम के ख़िलाफ़ काम करते हैं। और ऐसे पुलिस वालों पर पुलिस के आला अहदेदार मेमो भी देते हैं और कई एतबार से उनके ख़िलाफ़ जो है ना तहक़ीक़ाती कमीशन को भी बिठाते हैं। तो इसके लिए जो है ना ख़ास तौर पे इन मामलों में जो आवाम के, आम आदमी के लिए जो प्रोटेक्ट करने वाली जो पुलिस है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की लिए जो है ऐसे कई एक वाक़या रहनुमा शहर हैदराबाद में, और सोशल मीडिया और वेब मीडिया ने इसको उठकर जो जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं चौंक हो रही है सोशल मीडिया या वेब मीडिया से। इनमें क्राइम टुडे न्यूज़ एक ऐसा एक न्यूज़ चैनल है हमारी नज़र में कि वो अपनी ज़रूरी तरह की एक मुहिम छेड़ी हुई है। इस मुहिम के ज़रिए वो जहाँ जहाँ भी आम आदमी के साथ में नाइंसाफ़ी होती है तो आम आदमी के लिए वो आवाज़ उठाती है और उनको बेहतरीन सिस्टम के ख़िलाफ़, जो सिस्टम में जो ख़राबियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ क्राइम टुडे न्यूज़ और शेख रहमत अली साहब बेहतरीन न्यूज़ बनाए। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और इसके लिए चंद एक अल्फाज के आप आइंदा क्या मुहिम इसको बरकरार रखेंगे या इसको रोकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जिस तरह से आप और सुल्तान भाई, जिस तरह से आप लोग भी जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम भी बस जिम्मेदारी निभाए हैं। बड़ी खुशी होती है कि आप देखें कि खम्मम का एक सब इंस्पेक्टर राजा रविंदर नामी जो है, तेलुगु में कौन बनेगा करोड़पति जो जूनियर NTR चलाते हैं, उसमें जो है करोड़पति बना उन्होंने। तो ऐसे पुलिस ऑफिस जो सब इंस्पेक्टर है और नॉलेज रखता है, अच्छी तरह से इस तरह से करके जो है उन्हें काम को अंजाम दे के जो है कराएं, ऐसे पुलिस वालों से खुशी होती है। लेकिन हमारे सिस्टम में एक बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि तकरीबन पुलिस वालों का यही हाल है कि रुपये खिलाकर जो है ज्वाइन हो रहे हैं और अपने ये समझते हैं कि हम रुपये खिला के आए हैं और ये रुपये आम आदमी से लेना है। तो कहीं ना कहीं जो है जो इन्वेस्टिगेट जो टीम होती है, पुलिस का जो जिम्मेदारी का काम होता है वो नहीं हो रहा है। यही वजह से कातिलां बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं, चोरां बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं, झूठ को सच, सच को झूठ बनाया जा रहा है। तो इसको जो मंजर आम पे लाना है, तो आप जैसे सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है कि ये चीज़ों को मंजर आम पे लाए, क्योंकि अब हम दूसरे लोगों से तो तवक्कुह नहीं रख सकते, क्योंकि तकरीबन हमारा मीडिया का जो बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिशियन और किसी ना किसी बिजनेसमैन के हाथों बिक चुका है, और वो लोग इसको जो है ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। और अब वेब चैनल ही एक ऐसी एक आखिरी आस है आम आदमी की, जो देख रहा है कि यही वेब चैनल के ज़रिए जो है हमको इंसाफ मिलेगा। तो जहाँ तक सोशल मीडिया और वेब न्यूज़ चैनल का जहाँ तक जो है ना वो ये इस एतराफ़ को आज सारी दुनिया में मानी जा रही है, क्योंकि सच्चाई का एक जो सोशल मीडिया बोलिए आप या वेब मीडिया का एक रिपोर्टर गली गली कूचा कूचा होके सच्चाई पेश कर रहा है। आज सारी दुनिया इस बात का एतराफ़ कर रही है कि जो है ना सोशल मीडिया के ज़रिए सच्चाई सामने आ रही है। वरना ये जो इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो मीडिया का आउटलेट्स है उनकी जानिब से उनको कोई एतबार नहीं। लेकिन साथ ही साथ फिर मैं वहाँ पे आऊँगा कि आप जो जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं, ख़ास तौर पे महकूमे पुलिस और महकूमे GHMC, इसके अगेंस्ट में जो ऑफिसर्स जो रुश्वतखोर होते हैं, जो चापलूस होते हैं, उनके लिए जो मुहिम है, इसके लिए फिर एक मरतबा मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। शेख रहमत अली साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि जिस किस्म से आप सिस्टम के ख़िलाफ़ आम आदमी के जज्बात को और आम आदमी को जगाने का काम कर रहे हैं, इसी किस्म से आज हमारे पुराने शहर में जो बुराई इन्हें गांजा माफिया
के ख़िलाफ़ भी हमके जो है ना बात करनी चाहिए। तो मैं क्या आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ भी क्या आप मुहिम चलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल जाहिद भाई, जैसे कि मैंने भी आपके चैनल पे देखा है कि आप बीच में जो है ये मूवमेंट को चला रहे थे। ये ज़रूरी है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि बुराई के ख़िलाफ़ लड़ें, क्योंकि एक हम ही हैं जो इनके सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। और रही बात ये जो मूवमेंट चला रहे हैं, और मैं हो या आप हो या जो भी हो, देखिए डरना उसको है जो बुरे काम करता है या ऐसे लोगों की सोबत में रहता है, ऐसे लोगों से दोस्ती बढ़ाता है जो गलत लोग हैं। हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हमारी ये लड़ाई जारी रहेंगी। ज़रूर जो है इस रास्ते में जो है कोशिशें की जाएंगी, लेकिन उससे हमारे को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये रास्ते पे चलना है, क्योंकि कठिनाई सच्चाई रास्ते पे चले तो वहीं आपको परेशानी आती है। तो बिल्कुल जो है ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि बुराई के ख़िलाफ़ लड़े, ये गांजे के ख़िलाफ़ लड़े, क्योंकि गांजे के ताल्लुक से लेकर जो है मासूम मजलूम लोगों पर जो जुल्म किया जा रहा है, जबकि ये गांजे के पीछे बहुत बड़े एसोसिएट है और पुलिस में भी कई जगह इत्तलाओं की इन्फॉर्मेशन रहती है और लाखों रुपए का उनको मामूल दिया जाता है। हर पुलिस स्टेशन को 3 से 4 लाख रुपए का मामूल माना जाता है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो फिर बुराई कहाँ से ख़त्म होगी? तो ये बुराई के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सबसे पहले ईमानदार ऑफिसरों को अपॉइंट करने की ज़रूरत है। ईमानदार ऑफिसरों को आप देखते हैं कि ट्रैफिक में डाला जाता है या किसी की सिक्योरिटी में डाला जाता है या फिर ऐसे जगह पे बिठाया जाता है जहाँ पे कोई काम नहीं होता। लैंड ऑर्डर में ईमानदार ऑफिसर आना ज़रूरी है, तभी जाकर ये क्राइम जो है कुछ कम होगा। रहमत रिज़वी साहब, ख़ास तौर पे जो है मैं आपका फिर एक ममनू मशकूर हूँ कि आपने जो ख़ास तौर पे जो आम आदमी की ज़रूरियात को लेकर उनकी मजबूर और बेबस और बेकस जो लोगों के लिए उनकी मदद के लिए जो आवाज़ उठाई, उसके लिए मैं बहुत ही आपका जो है इन्हें बिलखुसूस क्राइम टुडे न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप हमको भी टाइम दिया रहमत भाई, इसके लिए भी एक लास्ट सवाल एक मैं आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कई एक मरतबा आप मैसेज देते हैं कि आम लोगों के लिए कि आपको अगर कुछ सबूतों के साथ, अगर कुछ उनके जो प्रूफ के साथ अगर कोई आपको परेशानी है, जो सरकारी सतह के जो ऑफिसर्स है या ओहदेदार है, अगर आपको बिला ज़रूरत तंग करते हैं तो आप हमसे रब्ता कीजिए। तो फिर एक मरतबा क्या आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? बिल्कुल जाहिद भाई, मैं बोलूँगा कि तकरीबन केसेस जो है अगर ह्यूमन राइट्स में आप देखेंगे तो तकरीबन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जो है ह्यूमन राइट्स में केसेस दर्ज है। और ये पुलिस जो डिपार्टमेंट रहता है ये बारूद के ढेर पे बैठा हुआ रहता है, बस सिर्फ सुलगाने की ज़रूरत है, ब्लास्ट हो जाते हैं। बारूद पे बैठने के बाद ये लोग सामने वाले को इस कदर डराते हैं कि वो कहीं आके अगर आग ना लगा दे। तो आम आदमी की ताकत बहुत बड़ी है, वो कानून सब में बड़ा हमारा संविधान कानून है, इससे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। और पुलिस वालों पर भी आप केस दर्ज कर सकते हैं, बशर्त है कि आपको ऐसे कोई पुलिस वाले हैं तो आप हिम्मत पैदा करें जी, या फिर हमारे सुल्तान भाई जो भी लोगों को अगर आप देंगे तो उसके ज़रिए आप सामने भी नहीं आएंगे तो हम आपकी तरफ से लड़ेंगे और ऐसे बेईमान पुलिस वालों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेंगी। रहमत भाई, एएज न्यूज़ में आने के लिए और मेरी सारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है हमारे को इस काबिल समझे और ये मसले पूछे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। की बात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, एक उन्वान के साथ, एक मैसेज के साथ, एक पैगाम के साथ। अगर आपके पास वो जो रुश्वतखोर ओहदेदार है, चाहे वो सरकारी सतह पे किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप सच है, आप अगर अच्छे हैं तो आप दस्तूर का इस्तेमाल कीजिए, कोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाइए या सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, वेब मीडिया का सहारा लीजिए। अगर आप सच है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी मैसेज के साथ आज की इस बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और दीजिए इजाज़त मोहम्मद जावेद को। अल्लाह।